अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो फिर पुत्र जन्म, पुत्र रत्न मजिद, मुझे एक सुंदर पुत्र दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा। रानी श्रीमती मेरू देवी राजा के पास में खड़ी हैं। भगवान को हाथ जोड़ करके कहा, हे गोविंद, आपने वरदान तो दे दिया, तनिक ये तो पूछा ही नहीं आपने कि पुत्र तो दे रहा हूं, लेकिन ये बताओ कैसा पुत्र चाहिए, ये तो पूछना चाहिए ना। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने के लिए लगे, देवी कहो कैसा बेटा चाहिए तुम्हें, कैसा पुत्र चाहिए। बोले महाराज, जैसे आप है ना, आपके जैसा ही पुत्र होना चाहिए। जैसे आप हैं, आपके जैसा ही बेटा होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, देवी अरे मेरे जैसा तो संसार के बीच में, त्रिलोकी के बीच में केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई और नहीं है। लेकिन जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं स्वयं तुम्हारे यहां आकर के और अवतार धारण कर। मेरे भाई बहन, समय आने पर भगवान स्वयं राजा नाभि के अंश से, मेरू देवी के गर्भ से, और भगवान ऋषभ देव जी के रूप में और उत्पन्न हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी के रूप में और भगवान पधारे। ऋषभ देव जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी, महावीर स्वामी के नाम से विख्यात हुए, ये भगवान ऋषभ देव ही के अवतार हैं। महाराज, ऋषभ देव जी ने काफी समय तक पृथ्वी के ऊपर राज्य धारण किया और हजारों वर्ष तक राज्य को धारण करके ऋषभ देव जी अपने ज्येष्ठ पुत्र, इनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज। अपने ज्येष्ठ पुत्र को पृथ्वी का राज्य देकर के और उत्तर दिशा की तरफ तपस्या करने के लिए चले। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागार शुतादिषु सप्तशय सिद्धिर्भूत् कृष्णो च मतिरच्युता। महाराज उत्तर दिशा की तरफ तपस्या के लिए चले। अब भरत जी महाराज ने हजारों वर्ष तक और पृथ्वी का राज्य धारण, काफी दिन हो गए राज्य करते करते। भरत जी महाराज भी बड़े पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा। भरत जी का नियम था, सूर्य उदय से लेकर के और मध्याह्न को 12 बजे भोजन करें। भोजन करने से पहले पहले बदबम तिने 13,084 गायों का दान रोजाना एक ही ब्राह्मण को किया करते थे। और गाय कैसी? बछड़े की मां, दूध देने वाली, हीरे जवाहरातों की झूल उड़ा करके, चांदी के खुर और सोने के सींग बना बना करके 13,000 बत्ती कहते हैं, 13,084 गैया एक ही ब्राह्मण को रोज दान करते थे। उसके
के बाद में और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। मेरे भाई बहन, ऐसे भरत जी महाराज काफी समय तक राज्य को धारण किया। भरत जी महाराज को भी राज्य करते करते बहुत समय हो गया, इन्होंने भी दृष्टि का सुख भोगा। तो भरत जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, अपने 10 पुत्रों को 10 दिशाओं का राज्य दे दिया। और स्वयं बोले राज्य करने से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती है, राज्य करने से कभी कोई धापता थोड़ी है। ये तो मन है मनुष्य का, जितना बड़ा उतना बढ़ता ही चला जाए, है ना? इससे कभी कोई ढापता नहीं है। महाराज भरत जी अपने सभी पुत्रों को राज्य देकर के और महाराज आश्रम के बीच में आकर के शालिग्राम जी की पूजा करें, ठाकुर जी का स्मरण करें और वेद गायत्री का जाप करें। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। वेदोक्त गायत्री, ये वेदांत का मंत्र है। हमारे ग्रंथ ऐसा कहते हैं, वेदांत के मंत्र को बिगर स्नान किए हुए उच्चारण नहीं करना चाहिए। लोगों ने एक मामूली मंत्र समझ रखा है इसको। घरों की दीवारों के ऊपर गायत्री मंत्र लिख दिया जाता है, स्कूलों की दीवारों पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये गलत है। हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, वेद मंत्रों का उच्चारण बिगर स्नान किए हुए और नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जचे जबी बोलने लग जाओ। महाराज सब जगह से मन को हटा करके भरत जी महाराज बैठते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुखारबंद करके और ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और लड्डू गोपाल जी की पूजा करके और वेद गायत्री का जाप करते हैं। तपस्या करते करते बहुत समय हो गया। संयोग की बात, एक दिन क्या हुआ जी, भरत जी महाराज संध्या बंदन करके पूजा पाठ करके और शीघ्र आश्रम के बाहर आंगन में आकर के बैठ गए। तो क्या देख रहे हैं कि निर्जन वन के बीच में से एक दौड़ता दौड़ता भागता भागता हरणों का झुंड आ रहा है, हरणों का टोल आ रहा है। भरत जी ने देखा कि ये हरण हरणी इतनी संख्या में और कैसे उछलते कूदते दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, क्या बात है। तनिक खड़े होकर के देखने लगे तो देखा कि पीछे से एक सिंह आ रहा है ढाल करता करता। तो सिंह की ढाल के मारे, सिंह की गर्जना के मारे और वो हरण और हरणी भयभीत होकर के भागते हुए जा और जाने के लिए लगे। गंडकी नदी जैसे ही आई, सारे के सारे हरण छलांग लगा करके और नदी के बेट को लान गए। इन हरणों के बीच में एक गर्भवती हरणी होती है। गर्भवती हरणी जैसे ही एकदम से
नदी को पार तो कर गई, लेकिन जैसे ही ताकत लगा करके उछलने का प्रयास किया, सोई उस हरिणी का गर्भ नदी के वेग में गिर गया। हरिणी का बालक उसी समय, अब तो महाराज नदी के वेग में बहने लगा। नदी के वेग में जब बहने के लिए लगा बालक, भरत जी महाराज की दृष्टि पड़ी। भरत जी ने विचार किया कि देखिए ये हरिणी तो मर गई, लेकिन इसका बालक, इसका क्या दोष है? नदी के वेग में बहता जा रहा, मेरा परम कर्तव्य बनता है मैं इस जीव की रक्षा करूं। दौड़ते दौड़ते गए और नदी के वेग से उस बालक को उठा लिया। स्नान किए, स्नान करके अपने हृदय से लगा करके गोद में उठा करके उसे आश्रम के बीच में लेकर गए। मेरे भाई बहन, जब आश्रम के बीच में आ गया वो हरिणी का बच्चा, भरत जी महाराज ने इसे दीक्षा प्रदान कर, वैष्णव बना दिया इसको। श्री धारण चंदन का लेप कर दिया, तुलसी की कंठी गले के बीच में पहना दिए, तुलसी चरणामृत इसके लिए आचमन करा दिया। अब तो ये बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वैष्णव हो गया। धीरे 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 और ये भी समझने लगा। आप ऐसा ना समझें कि पशु पक्षी समझते नहीं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। केवल फर्क ये है कि कलयुग के बीच में पशु पक्षी बोल नहीं सकते, बाकी समझते सब कुछ है और जानते भी सब कुछ। कहा ना, हित अनहित पशु पक्षियों जाना।